रामायण के एकदम नया प्रसंग 5 मिनट में सुनावे चलते हैं, गौर करें आप सब। मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका जीत कर वापस आए। मेरे दोस्त तमाम बातें हुई आप सब जान रहे हैं। एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिंहासन पर विराजमान है मेरे दोस्त। और इतने में दुर्वासा महाराज का आगमन हो गया। मास्टर साहब, दुर्वासा महाराज अकेले नहीं आए हैं। दुर्वासा महाराज जी के साथ उनके 60,000 शिष्य भी हैं। और ए भाई बोल चल रहा हो, दुर्वासा महाराज बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि उनका 1000 वर्ष का व्रत पूरा हुआ है। 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा महाराज पधार दिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिंहासन से उतरे और नंगे पांव दौड़कर दुर्वासा महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किए मेरे दोस्त। और गुरुदेव, कैसे मेरे राजमहल में आना हुआ? तो मास्टर साहब एक लाइन गीत लगत है। दर्जिया का बड़ी पुरान लाइन में दोस्त। नई झूलनी अरे नई झूलनी के छैया बलमा दुपहरिया बिताया हो। कितनी बड़ी ओकर झूलनी रही? झूलनी रही कि महुआ का पेड़ यार। झूलनी रही कि महुआ का पेड़। अरे हमको भी संग लिए जाना, अरे हमको भी संग लिए जाना, बलमा जब जाना विदेशवा हो। कहानी पर गौर करेंगे। दुर्वासा महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कह रहे हैं, अरे दुर्वासा बोले बयनवा, अरे दुर्वासा बोले बयनवा, सुना राम हमारे ललनवा हो। हजार शिष्यों के साथ हैं पधारे, अरे तू वाचन पूरी कई राम को निहारे। बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त, दुर्वासा महाराज 60,000 शिष्यों के साथ राम के दरबार में प्रवेश कर चुके हैं और कहने लगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बड़ी आशा और बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे राज दरबार में आया हूँ। राम ने कहा कि गुरुदेव, आपने मेरे राज दरबार में अयोध्या में कदम रख दिया, मेरी अयोध्या का उद्धार हो गया। अरे राम से क्या उम्मीद लेकर आए हैं आप? अरे पूरा करा हमरो मंगनवा, अरे पूरा करा हमरो मंगनवा।
मेरे बेटे, मैं तुमसे 2 वचन मांग रहा हूं मेरे लाल। अरे गुरुदेव, वचन तो बताइए गुरुदेव, आपका मांगन क्या है? मेरे दोस्त दुर्वासा महाराज कहते हैं, गौर करिएगा कि राम, मैं तुम्हारे राज दरबार में भोजन करना चाहता हूं। राम ने कहा कि भोजन करना यह कौन सी बात है? कहन राम, बात नहीं है, पहले गौर करो। भोजन दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वही करेंगे जवन बिना आगी पानी लकड़ी का बना हो। गौर करा मेरे दोस्त बिरहा सुने वाले। कहन राम, भोजन मैं वही करूंगा जवन बिना आगी पानी लकड़ी का बना हो। जान ले, ओमा पानी का उपयोग न हो, लकड़ी का उपयोग न हो, आग का उपयोग न किया गया हो। ये तो मेरा एक मांगन है। और दूसरा मांगन, तुम भोजन बनवाओ। मैं सरयू में 60,000 शिष्यों के साथ स्नान करके आता हूं। स्नान करके आऊंगा तो मुझे पूजा में ऐसा फूल चाहिए कि तीनों लोक में ऐसा फूल न क्यों चढ़ाए हो, न क्यों कभू देखे हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गोड़ कांपे लाग मेरे दोस्त कि कवन खाना है जवन बिना आगी पानी लकड़ी के मिली, और कवन फूल हुआ जवन तीनों लोक में 14 भुवन में क्यों देखे न हो। कहन राम, ये हमार 2 मांगन बा। हम सरयू में स्नान करे जाते हैं, अगर न स्नान कह के न मिली तो हम श्राप दे दे, तुहर अयोध्या भस्म हो जाएगी। राम कहन, रे बाप रे बाप, इतना कठिन श्राप होगा तो होता क्या है हमारे साहब? अरे सरयू में स्नान करके हम तब तोहरे द्वारे पे भोजन हम करबै। अरे पहले करबै शिव के पूजनवा, अरे पहले करबै शिव के पूजनवा, सुना राम हमरे ललनवा हो। सुने वाले मेरे दोस्त मर्यादा पुरुषोत्तम राम चिंतित हो गए कि दुर्वासा महाराज को स्नान करके आने से पहले अगर खाना बनकर नहीं तैयार रहेगा, पूजा के लिए फूल नहीं मिलेगा तो श्राप दे देंगे। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम धनुष बाण चढ़ाएं और पत्र लिखकर मेरे दोस्त खींचकर बाण मार दिए। बाण जाता है स्वर्गलोक में, देवराज इंद्र पत्र पाते हैं। पत्र में लिखा गया है कि हे देवराज इंद्र, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ नंदन, मेरे दरवाजे पर दुर्वासा महाराज आए हैं और उन्होंने 60,000 शिष्यों के साथ कहा कि मुझे पूजा में ऐसा फूल चाहिए जो तीनों लोक में क्यों देखे न हो, और बिना आगी पानी लकड़ी का भोजन चाहिए, ना ही श्राप दे दे हमारा अयोध्या नष्ट हो जाए। मेरे दोस्त दुर्वासा महाराज स्वर्ग से धरती पर आते हैं 2 वृक्ष लेकर। मास्टर साहब, 2 वृक्ष लेकर आते हैं। एक वृक्ष का नाम है परिजात और एक वृक्ष का नाम है कल्प। परिजात और कल्प वृक्ष लेकर आते हैं मेरे दोस्त। होता क्या है हमारे साहब, एक लाइन गीत और बच्ची चला। अरे परिजात से खिलले सुंदर सुमनावा, दोस्त देवराज इंद्र पेड़ लेकर आए जिसका नाम है परिजात,
और तुरंत माता सीता से लिपवा पुतवा कर मेरे दोस्त परिजात को जमीन में गड़वाया गया। और परिजात फूल से पेड़ से एक अनोखा फूल खिलता है जिसको दुर्वासा महाराज ही नहीं तीनों लोक में कोई नहीं देखा था मेरे दोस्त। परिजात वृक्ष से सुंदर फूल खिलता है और दुर्वासा महाराज 60,000 शिष्यों के साथ तोड़कर बाबूजी पूजा करते हैं। और दूसरे वृक्ष का नाम कल्प। कल्प से क्या होता है बाट साहब? अरे कल्प वृक्ष देहले सुना सुंदर भोजनावा। मेरे दोस्त जवन कल्प नाम का पेड़ देवराज इंद्रधन वो सीता मैया लगाइन तो कल्प वृक्ष में खासियत थी वो 56 प्रकार का व्यंजन देता था। न हमा लकड़ी की जरूरत बा, न पानी की जरूरत बा, न किसी चीज की जरूरत नहीं है। परिजात और कल्प वृक्ष से दुर्वासा महाराज जी अति प्रसन्न हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आशीर्वाद दिए कि जाओ राम, अब तुम्हारे जैसा राजा शायद अब त्रेता में और महाराज दशरथ जी के खानदान में पैदा हो। इतना प्रतापी रहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये जल्दी जल्दी में 60 के खत्म करते ही गुरु घराने का परिचय है। दादा पंधारी मुन्नीलाल भय सपनावा। कभी फूल चंद कई दिहले रचनावा। अरे गावैरा के सनो जवा।